मैं हूँ डॉक्टर अनुसुया गोहिल और आज आपका एक और बार स्वागत करती हूँ पावन ऐप पर। अभी हमने हेयर फॉल को इन डेप्थ समझ लिया। हमने समझ लिया कैसे हम सोलली बस अपने दोष का ध्यान रखते हुए हेयर फॉल से कंप्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। आज हम ऐसी कुछ बातें करेंगे जो हम एक्चुअली आर्टिकल्स में पढ़ के, न्यूज़पेपर्स में पढ़कर हेयर फॉल के लिए अपनाते हैं और हमें एक्चुअल में उन्हें अवॉइड करना चाहेंगे क्योंकि वो ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है हेयर फॉल प्रोडक्ट्स। तो आपने देखा होगा हेयर फॉल प्रोडक्ट ज़्यादातर क्या होते हैं, ऐसा एप्लीकेशन करिए, ऐसा शैम्पू करिए, ऐसा कुछ मास्क लगाइए, हेयर मास्क, जिससे आपके बाल जो हैं वो गिरने बंद हो जाएंगे। बट आपने अभी तक ये तो समझ लिया होगा कि ये एक्चुअल में एक इंटरनल प्रॉब्लम है और एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जितनी भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअल में कोई भी हेल्प नहीं कर रही हैं। अगर तो आपके स्कैल्प में किसी एलर्जी या किसी ऐसे रीज़न की वजह से आपको हो रहा है हेयर फॉल, फिर तो समझ आता है कि आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन से उस एलर्जी को ठीक करिए कि हेयर फॉल बंद हो। बट क्या होता है, अगर हम मॉडर्न वे में समझें कि हेयर फॉल की क्या क्या वजहें हैं और दोष को एक सेकेंड के लिए भूल भी जाएं, तो आप देखेंगे या तो हेयर फॉल होता है अगर आपको किसी टाइम से बहुत ज़्यादा कोई बीमारी रह गई है, देन अगेन हो क्या रहा है, वात दोष बढ़ रहा है। या फिर स्ट्रेस है, देन अगेन क्या हो रहा है, वात दोष बढ़ रहा है। एंजाइटी है, कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है, कोई टेंशन है, अगेन हार्मोनल डिसबैलेंस जिसे हम कहते हैं, वात दोष बढ़ रहा है। इसके अलावा कई बार जेनेटिक रीजन भी होता है कि जेनेटिकली ही आपके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा लस्ट्रस और थिक नहीं है। तो वो आपकी फैमिली लीनेज की एक बात है जिससे आप बहुत ज़्यादा काउंटर एक्ट या उससे लड़ नहीं सकते हैं, वो इनबिल्ट आपका नेचर है एक तरह से। इसके अलावा हेयर फॉल के कई बार तरीके होते हैं कि कोई ट्रॉमा हो जिसका एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, वीकनेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर आप इन रीजंस को भी देखें, अगेन ये रीजंस भी इंटरनल है, बस कोई स्कैल्प एलर्जी हो जाना या फिर किसी जगह पे कोई ऐसी चोट लग जाना जहाँ हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती, ये ही सिर्फ एक्सटर्नल रीजंस है हेयर फॉल के। तो एक्सटर्नली ये केमिकल्स को यूज़ करना आपके बालों को जो है वो और ज़्यादा डैमेज कर रहा है और आपको ये यूज़ बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए। आप इंटरनली ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद आप एक बहुत ही बैलेंस डाइट खाएं क्योंकि क्या है, तीनों दोष इन्वॉल्व हैं आपके हेयर फॉल में और उसके बाद लीडिंग टू व्हाट वी कॉल गंजापन, या हम कहते हैं कि पैचेस होने लगे हैं जब हमारी रीग्रोथ हो ही नहीं रही है। उसके लिए तीनों दोष कहीं ना कहीं हमारे इन्वॉल्व हैं। तो हम बहुत ही अच्छी तरह से सोच के एक बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में अब क्या है कि हम सोचते हैं कि अरे अब हमें बाहर का नहीं खाना। आई नो आज के ज़माने में शायद ये इम्पॉसिबल है, इसलिए आयल से अगर आप बाहर का खा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने आप को जितना आप खा सकते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा भूख है या टेस्ट की वजह से आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो उससे बहुत कॉन्शियसली आपका स्टमक जब हाफ भर जाए या वन थर्ड ही भर जाए तो आपको स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम लग रहा है उसे डाइजेस्ट होने के लिए। एंड देन अगेन अगर आप अपना पेट बहुत भर रहे हैं तो वहाँ जितने दोष प्रेजेंट है वो सप्रेस होते हैं और उनकी वर्किंग में डिस्टर्बेंस होती है। इसके अलावा जो आपको बताया जाता है कि कोई आप ऐसी ट्रीटमेंट करवा लीजिए या पार्लर वाले ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स ऐसी कह देते हैं जो करने से आपका हेयर फॉल रुक सकता है, वो मत करवाइए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रह सकती हैं और पार्लर वाले जो होते हैं वो प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई सजेस्ट कि आप हमेशा ध्यान में रखें। आई होप आपको हेयर फॉल से जल्द मुक्ति मिले। मैं आपको फिर से मिलूंगी पावन ऐप पे किसी और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।